बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मदीन हूं। बहुत दिनों बाद इस तरह से मैं ये वीडियो कर रहा हूं। उसकी रीजन ये है कि देयर इज समथिंग रॉन्ग विद माय कैमरा सेटअप। तो सबसे पहले आपसे मुतालबा वही कि इमरान रियाज खान के लिए आवाज़ उठाइए। और ये आवाज़ उठाना जो है वो जिस तरह से जिस तरह की खबरें आ रही हैं उनके दौरान और ज़्यादा ज़रूरी हो रहा है। खालिद जमील साहब की खबर अभी इस पर भी बात करेंगे, तो इमरान रियाज खान के लिए आवाज़ उठाइए। दूसरा, अलग न्यूज़, मेरी दरखास्त आप सब्सक्राइब करें। बहुत शुक्रिया, इस सपोर्ट को जारी रखिए। दिस इज रियली नीडेड टू अस। अब आ जाइए खालिद जमील साहब के मामले की जानिब। खालिद जमील साहब ABN और साफ वालों का जो टेलीविजन चैनल है और साफ ब्रॉडकास्टिंग नेटवर्क, इसके ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद में सीनियर सहाफ़ी हैं। और आप जाकर सोशल मीडिया पर देखिए तो हर शख्स उनकी सहाफत की, उनकी शराफत की, उनकी दयानत की गवाही दे रहा है। खालिद जमील साहब को FIA ने गिरफ्तार किया। FIA ने गिरफ्तार किया। उसके बाद FIA ने जिस अंदाज में गिरफ्तारी पर मैं बात में आता हूँ, लेकिन एक तस्वीर जारी की है। तस्वीर जो है उसमें खालिद जमील साहब नजर आ रही है और उनके हाथ में एक पर्चा थमाया गया है। पर्चे पर खालिद जमील साहब के हवाले से FIA ने जो अपनी तरफ से मुकदमा दर्ज करते वक्त मालूमात लिखी है वो पर्चे पर तहरीर है। उनमें लिखा हुआ है कि खालिद जमील साहब को किस कानून के किस सेक्शन के तहत गिरफ्तार किया गया है और मुकदमे का गालिबन 18 नंबर है 2023 का। FIA ने उनको गिरफ्तार किया है। ये जो तस्वीर जारी की गई है, ये तस्वीर हमारे यहाँ बहुत से लोग कहते हैं कि ये खालिद जमील जो है ये प्रोपेगेंडा कर रहा था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए। जितने सीनियर सहाफी खालिद जमील साहब को जानते हैं, चाहे वो तनकीद करते हो हमेशा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर, वो भी खालिद जमील साहब की सहाफत और शराफत की दयानत की गवाही दे रहे हैं। तो खालिद जमील साहब जो है वो सहाफत करते हैं जिसे कहते हैं जो दुरुस्त उसे लिखा जाए। खालिद जमील साहब को गिरफ्तार कैसे किया गया? खालिद जमील साहब के घर पर FIA वाले गए और रिपोर्ट्स के मुताबिक मुबैना तौर पर उनके घर का दरवाजा तोड़कर उनको गिरफ्तार किया गया। और ये गिरफ्तारी जो है ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अदालतों के तय करदा तरीक़ाकार के बिल्कुल खिलाफ की गई है। तरीक़ाकार ये था कि अगर किसी सहाफ़ी के ट्वीट पर, उसके डिजिटल मीडिया पर शेयर करदा किसी मवाद पर कोई शिकायत होगी तो पहले सहाफ़ी को नोटिस किया जाएगा। नोटिस करने के बाद उसका जवाब देखा जाएगा। अगर वो जवाब इत्मीनान बख्श नहीं होगा तो फिर उस सहाफ़ी की गिरफ्तारी अमल में लाई जाएगी। लेकिन इस केस में हुआ यह है कि किसी भी चीज पर अमल दरामद नहीं किया गया और खालिद जमील साहब को गिरफ्तार कर लिया गया। अब काजी फाइज साहब जो मतीउल्लाह जान साहब की गिरफ्तारी पर लोग सोशल मीडिया पर मुसलसल कह रहे हैं, बड़े मुस्तरिद थे, बड़े बेचैन थे। अब उनके लिए, नए चीफ जस्टिस के लिए इम्तिहान है कि वो खालिद जमील के मामले में हमें वैसा ही इज़्तिराब दिखाएं। इस केस में कम से कम एक अच्छी बात हुई है खालिद जमील साहब के लिए कि इन्हें गिरफ्तार करने के बाद सामने लाया गया है, मुकदमा पता चल गया है, गिरफ्तारी पता चल गई है, कहां है पता चल गया है, वगैरह हमारे यहाँ ये मालूमात भी नहीं मिल रही थी। तो दिस इज वन गुड फॉर्चुनेट थिंग इन हिज केस। दूसरा, एक और चीज है कि जो खालिद जमील साहब की तस्वीर जारी की गई, जैसे किसी मुजरिम की जारी की जाती है, ऐसी तस्वीर जारी करके उनकी तस्दील करने की कोशिश की गई है। लेकिन जारी करने वाले और ये जो FIA है ये नहीं जानते कि खालिद जमील साहब के लिए तमगा है। उन्हें उनकी सहाफत पर यह तमगा मिला है क्योंकि खालिद जमील साहब ऐसे सहाफी नहीं है कि जिन पर कोई उंगली उठा सके। तो ये तमगा देने का बहुत शुक्रिया। एक तस्वीर आपको याद है जारी हुई थी हुसैन नवाज की, जो JID में पेशी थी, और उस पेशी के मौके पर हुसैन नवाज जो है वो एक आरामदेह कुर्सी पर बैठा हुआ था। बराबर में एक छोटी मेज भी रखी हुई थी और उस छोटी मेज पर हुसैन नवाज का गालिबन कोई पेपर, कोई चीज उसकी पर्सनल, वो भी रखी हुई थी। और उस तस्वीर पर बड़ा शोर मचा था कि हुसैन नवाज की JID में पेशी की तस्वीर जारी कर दी गई है। ना तो हुसैन नवाज से होती तफ्तीश दिखाई गई, ना हुसैन नवाज को किसी बुरे हुलिये में दिखाया गया, ना कोई और चीज थी। मगर जिस तरह का वावेला नून लीग ने और दीगर लोगों ने किया था, शर्मनाक है, इंतहाई शर्मनाक है कि खालिद जमील साहब के केस में यह सब कुछ किया गया है। और हमारे यहाँ ऐसे लोग हैं जो इसको जस्टिफाई कर रहे हैं। तो खालिद जमील साहब को जल्द आप अदालत में पेश करें। ये केस जो है इंशाल्लाह स्टैंड नहीं करेगा और खालिद जमील साहब बाहर आएंगे। उन्होंने उनके कुछ ट्वीट्स सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं जिनके मुताबिक उन्होंने कुछ ऐसा कहा जो हमारे यहाँ कुछ लोगों को जो है वो नागवार गुजरा। उसके बाद ही गिरफ्तारी अमल में आई है। इसके बाद राना सनाउल्लाह साहब ने तलत हुसैन साहब के प्रोग्राम में, जो उनका प्रोग्राम है रेड लाइन, उसमें बात करते हुए एतराफ कर लिया है कि इमरान खान की हुकूमत कैसे गिरी थी। ये जो मियां नवाज शरीफ ने कहा ना कि एहतिसाब होगा, 5-6 अफराद का एहतिसाब होगा, यानी 3 चीफ जस्टिस साबिक, उनके बारे में कह दिया, जनरल फैज के बारे में कह दिया, जनरल बाजवा के बारे में कह दिया कि एहतिसाब होगा। तो मियां नवाज शरीफ के उस जुमले के बाद का एहतिसाब होगा। तमाम लोग ये पूछ रहे और सही पूछ रहे कि अगर आपको हटाया था तो आपको हटाया था 2017 में, लेकिन अब पाकिस्तान वापस आने से पहले आप ये जो तकरीर फरमा रहे हैं, जिसके बाद शहबाज शरीफ को वापस भागना पड़ा, तो आप ये जो तकरीर फरमा रहे हैं कि जनरल बाजवा से एहतिसाब होगा, उसी जनरल बाजवा को 2017 में सब कुछ करने के बाद 2019 में आपने तौसीह क्यों दी थी? जब ये सवाल राना सनाउल्लाह से हुआ तो उन्होंने जो एतराफ किया उसने इमरान खान के खिलाफ होने वाली साजिश के हवाले से जितनी बातें होती हैं उनका पोल खोल दिया, साफ तौर पर उस पर मोहर लगा दी। राना सनाउल्लाह ने कहा कि हमने बाजवा को तौसीह दी, यह हमारी हिकमत अमली थी और हमें फितने को रास्ते से हटाना था, यानी इमरान खान को रास्ते से हटाना था। ये राना सनाउल्लाह ने मान लिया। तो राना सनाउल्लाह ये कह रहे हैं कि उस वक्त की एस्टैब्लिशमेंट का सरबरा
जनरल बाजवा और वो और उनके अहकामात के तहत काम करने वाले लोग और नून लीग, ये सब मुलव्वस थे इमरान खान की हुकूमत के खिलाफ काम करने में। तौसी दी और तौसी देकर फितने को रास्ते से हटाया। तो जनरल बाजवा जो थे वो इस काम में इन लोगों का साथ दे रहे थे। यही बात तो इमरान खान भी कहते हैं। जब ये बात इमरान खान कहते तो ये बात नहीं मानी जाती, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज्जत जो है वो सच सामने लाता है और सच छुप नहीं सकता। तो अब इस केस में आप देखिए कि सच सामने आया है, और सच सामने आया है खुद राना सनाउल्लाह के मुंह से। और इन लोगों ने फिर उसके बाद जो किया आप उसको देखिए अगर, तो आपको अंदाजा होता है कि चीजें हुई कैसे। फिर इमरान खान जो है वो मुश्किलात में घिरता चला गया। मैं एक कहानी आपको आपसे अब तक 3 से 4 बार सुना चुका हूं, जो मैंने कहा कि जब कभी मौका मिलेगा तो आपको मैं डीकोडेड वर्जन भी उसका सुनाऊंगा, अभी आपको उसका कोडेड वर्जन सुनाता हूं। तो ये तमाम चीजें लोगों ने की और इनके नतीजे में इमरान खान की हुकूमत गई। अब अगर एहतिसाब करना है तो फिर ये एहतिसाब नून लीग तो नहीं करेगी, और ये एहतिसाब वो शख्स तो नहीं करेगा जो कन्विक्टेड है। और कन्विक्टेड किसी और चीज में नहीं है, यानी वो कन्विक्टेड हो किसी ऐसे मामले में जो कहते जी मैंने पाकिस्तान को तरक्की दी, ये मेरा जुर्म था, मैं जो है वो पाकिस्तान को आगे लेकर जा रहा था, मैं पाकिस्तान के अंधेरे खत्म कर रहा था, मैं मोटरवेज बना रहा था, ये मेरा जुर्म था। नहीं, आपने लंदन में जायदादें बनाई, और ये जायदादें बनाई आपने 90s में। उन जायदादों का आप हिसाब नहीं दे सके, ये आपका जुर्म है। वो जायदादें कहां से आई आपकी औलादों के पास, और उन्हीं जायदादों में अब आप तशरीफ फरमा हैं, आप इसका हिसाब देने में नाकाम हैं, ये आपका जुर्म है। बाकी जिस शख्स को आप कहते हैं कि वो चोर है, वो तो तमाम चीजों का हिसाब दे रहा है, मुसलसल दे रहा है। वो अब भी अदालत में आप लोगों के लिए मुसीबत जो हो गई है कि आप वापस आने से महरूम हो गए। आज साले जाफिर की जंग में स्टोरी है, और नवाज की वापसी के इलेक्शन के इम्कानात खत्म, ये जो नैब कवानीन के तहत वापस आप लोगों के केसेस खुल गए, वो अब भी जेल में बैठकर आप लोगों के लिए मुसीबत बना हुआ है। आप बाहर बैठकर डील करके बाहर जाके जनरल बाजवा की मदद से आप अब भी पाकिस्तान आने से कासिर है, और वो आपके लिए अब भी मुश्किलात जेल के अंदर पैदा कर रहा है। वो अदालत में कह चुका कि मुझे अपना केस लड़ना है, नैब के जो कवानीन है इनको मैं अब भी चैलेंज करता हूं, मुझे इन कवानीन के तहत कोई रिलीफ नहीं चाहिए। हालांकि उसको उसके वकीलों ने बताया कि 2 केसेस है, अलकादिर ट्रस्ट का केस और तोशाखाना का केस, दोनों की मालियत नए नैब कवानीन के तहत 50 करोड़ से कम है। तो ये तो आपके केसेस खत्म हो जाएंगे यहां से, और आपकी जान छूट जाएगी। तो आपको इसका फायदा उठाना चाहिए। मगर उसने अपने वकीलों से भी कहा कि नहीं, मुझे ये फायदा नहीं चाहिए। इमरान खान जो है वो इन लोगों के खिलाफ जेल में बैठकर भी लड़ रहा है, और इसीलिए उसने इन लोगों को शिकस्त दी कि वो अपनी जगह अपने उसूलों पर शुरू से अब तक डटा हुआ। उसने कहा था कि ये सब एक हो जाएंगे, और ये सब एक हो गए। और फिर जब ये वापस किसी भी तरह इमरान खान को हटाने में कामयाब हुए, तो अब देखिए कि नूरा कुश्ती फिर शुरू हो गई है। गिरबान फाड़ने की नूरा कुश्ती, गालम गलोच की नूरा कुश्ती, जिंदा भुट्टो और मुर्दा भुट्टो की नूरा कुश्ती, भागने की नूरा कुश्ती, प्लेटलेट की नूरा कुश्ती, जियाउल हक का जानशीन, जियाउल हक का वारिस, जियाउल हक का बेटा होने की नूरा कुश्ती। तो वो नूरा कुश्ती एक बार फिर जारी है। ये सिलसिला जो लोगों ने हमेशा से जारी रखा होता है इस मुल्क में, 90 की सियासत, वो सियासत एक बार फिर हमारे यहाँ की जा रही है। मिलते हैं इंशाल्लाह आपसे अगली वीडियो।